जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ। दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 ही राशियों का साप्ताहिक राशिफल आने वाला यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं मेष राशि। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय ऊर्जा, परिवर्तन और आत्मविश्लेषण से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो पहले अप्रत्याशित लगते थे, लेकिन अब वही आपके लिए नई राह खोलेंगे। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, विशेषकर जिनका संबंध टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट या ऑनलाइन सेवाओं से है। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो कुछ वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से आप उन्हें सुलझाने में सक्षम होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन की उम्मीदें लेकर आएगा। खासकर मंगलवार और शुक्रवार को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश के लिए सप्ताह के अंत तक समय अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन में नए मोड़ आ सकते हैं। पुराने संबंधों में पनप रही दूरियों को आपसी समझदारी से दूर किया जा सकता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई विशेष व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, संभवतः कार्यस्थल या सामाजिक दायरे से। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी अशांति रह सकती है, विशेषकर घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत या जिद्दी स्वभाव के कारण, इसलिए संयमित व्यवहार करें। सप्ताह के मध्य में मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर यदि आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा जैसे इलाकों से हैं, तो वहां की गर्म हवाओं, ट्रैफिक या सरकारी प्रक्रियाओं से झुंझलाहट हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द, रक्तचाप या आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन योग और ध्यान से राहत मिलेगी। इस सप्ताह आपको प्रेरणा इस बात से मिलेगी कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। सुख, शांति और संतुलन के लिए इस सप्ताह मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और AUM रामदूताय नमः का जाप 21 बार करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता और आंतरिक शांति का आगमन होगा। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को धैर्य, बुद्धिमानी और संतुलन से काम लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव और संयम आपको दूसरों से अलग बनाएगा। किसी पुराने संपर्क के माध्यम से नया व्यावसायिक अवसर मिल सकता है, जो दीर्घकालिक लाभ दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा, विशेष रूप से यदि आप शिक्षा, वित्त या कानून के क्षेत्र में हैं। व्यापारियों को बड़े सौदों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कोई निकट संबंधी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आकस्मिक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर वाहन या घर की मरम्मत पर। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य देखने को मिलेगा। सिंगल लोगों को इस सप्ताह कोई अनपेक्षित प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, हालांकि सप्ताहांत में किसी सदस्य की सेहत चिंता बढ़ा सकती है, विशेषकर यदि आप राजस्थान, गुजरात या पंजाब के क्षेत्र में हैं, तो गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ी असहजता हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको अपने आसपास के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है। यह सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि जब आप अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में भी संतोष खोज लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर पाती। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं और AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप 108 बार करें। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विचारों की स्पष्टता, संवाद में तीव्रता और भावनात्मक परिपक्वता का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नेतृत्व की भूमिका दी जा सकती है। सहकर्मी आपकी योग्यता की सराहना करेंगे और वरिष्ठों से भी मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में लीक से हटकर निर्णय लेने की क्षमता आपको भीड़ से अलग बनाएगी। खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह लाभकारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। कोई पुराना कर्ज चुका सकते हैं
और घर में नए सामान की खरीद की संभावना है। प्रेम संबंधों में थोड़ी असमंजस की स्थिति रह सकती है, लेकिन खुले और ईमानदार संवाद से आप समस्याओं को हल कर सकते हैं। विवाहित जीवन में साथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत में ही अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है, जिससे वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा। यदि आप पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो परिवहन या मौसम संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, विशेषकर सप्ताह के अंत में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कंधों, गले और सांस से संबंधित समस्या हो सकती है। योग व प्राणायाम में नियमितता जरूरी है। यह सप्ताह यह प्रेरणा देता है कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर उलझन का समाधान संभव है। सुख शांति के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन, भावनात्मक समझ और नई योजनाओं का है। करियर में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी योजना अधूरी छूट जाए, लेकिन उसी के स्थान पर नया और बेहतर अवसर आए। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह प्रयोग और विस्तार का है। खासकर खाद्य, होम डेकोर और आयुर्वेद से जुड़े क्षेत्र में नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर या नई भूमिका के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की जरूरत या पढ़ाई के कारण खर्च बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में भावनाएं हावी रहेंगी, पुरानी यादें लौट सकती हैं और संबंधों में एक बार फिर नई ऊर्जा महसूस होगी। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। समय देना, संवाद करना और सहयोग देना इस सप्ताह आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बना सकता है। घर परिवार में थोड़ी अशांति संभव है, विशेषकर बच्चों के पढ़ाई या निर्णयों को लेकर। यदि आप महाराष्ट्र, केरल या असम जैसे राज्यों से हैं, तो स्थानीय परिस्थितियां या प्रशासनिक समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट और लिवर संबंधित समस्या हो सकती है। हल्का भोजन और समय पर नींद आवश्यक है। इस सप्ताह की प्रेरणा है भावनाएं। कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है यदि उन्हें समझदारी से संभाला जाए। सुख शांति के लिए सोमवार को चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और एयूएम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे मानसिक शांति व स्वास्थ्य लाभ होगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह आत्मबल, सार्वजनिक मान सम्मान और दूरदर्शी सोच से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और साहस सराहनीय रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें सफलता से पूरा भी करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। खासतौर पर यदि आप निर्माण, शिक्षा या वस्त्र व्यापार से जुड़े हैं, तो अचानक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या टीम लीड करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। कोई बड़ा लाभ या निवेश का अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी खरीदारी संभव है। प्रेम जीवन में स्थिरता और स्पष्टता रहेगी। जो लोग रिश्तों में हैं, वे आगे के निर्णय लेने की दिशा में बढ़ सकते हैं। विवाहित जीवन में कुछ गलत फहमियों के बाद आपसी समझ बढ़ेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और आप उसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यदि आप पंजाब, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में हैं, तो सरकारी कामों में बाधा या कागजी अड़चनें परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय, पीठ और थकान से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस सप्ताह की प्रेरणा है, जब आप अपने भीतर के नेतृत्व को पहचानते हैं, तो बाहरी बाधाएं बौनी लगती हैं। सुख शांति और यश प्राप्त करने के लिए रविवार को सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और एयूएम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण, योजना और लक्ष्य की स्पष्टता का होगा। करियर में आपके कौशल की सराहना होगी और जो लोग सरकारी या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उन्हें तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट की सफलता से मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों को इस सप्ताह
विदेशी संपर्कों से लाभ हो सकता है, खासकर यदि आप ई कॉमर्स, कंसल्टिंग या मेडिकल से जुड़े हैं। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और नई योजना में निवेश का अवसर मिलेगा। खर्चों में वृद्धि भी संभव है, लेकिन वे आवश्यकताओं पर आधारित होंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है। अपने साथी के साथ अधिक संवाद और समझदारी दिखाएं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह सकारात्मक है। पुराने मतभेद सुलझेंगे और एक नया सामंजस्य बनेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। कोई विशेष अतिथि घर में आ सकता है। जिन जातकों का संबंध बिहार, छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर भारत से है, उन्हें यात्रा या दस्तावेजी कार्यों में विलंब या भ्रम की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन तंत्र और सिरदर्द से परेशानी संभव है। नींद पूरी लें और संतुलित आहार लें। इस सप्ताह की प्रेरणा यह है कि योजनाबद्ध जीवन ही सफलता का मार्ग है। जहां स्पष्टता है, वहीं प्रगति है। सुख शांति के लिए बुधवार को हरे वस्त्र पहने और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही एयूएम गम गणपतये नमः का 21 बार जाप करें। इससे मानसिक स्पष्टता और विघ्नों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन, विचारशीलता और रिश्तों में प्रगाढ़ता का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों और विचारों को सराहा जाएगा, खासकर यदि आप टीम मैनेजमेंट, आर्ट, फैशन या कानून क्षेत्र में हैं। कोई विशेष बैठक या मीटिंग आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। व्यापार में साझेदारों के साथ तालमेल बना रहेगा और पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिरता लाएगा। निवेश संबंधी निर्णयों के लिए सप्ताह का मध्य भाग उत्तम है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी और जो जातक रिश्तों में हैं, वे विवाह की दिशा में सोच सकते हैं। विवाहित जीवन में एक दूसरे के प्रति समझ और सहारा बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या करियर को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच स्थिति को संभाल लेगी। जो लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक जैसे राज्यों से हैं, उन्हें संपत्ति या प्रशासनिक मामलों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधे, गर्दन और त्वचा से जुड़ी परेशानियों से सावधान रहें। इस सप्ताह की प्रेरणा यह है, जब आप भीतर संतुलन बना लेते हैं तो बाहरी दुनिया में भी सौंदर्य दिखने लगता है। सुख शांति के लिए शुक्रवार को मां दुर्गा को गुलाबी फूल अर्पित करें और एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन में स्थिरता और परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह साहस, रहस्य और अंतर्मुखी चिंतन का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा, विशेषकर यदि आप शोध, सुरक्षा, खुफिया या चिकित्सा से जुड़े हैं। कुछ अप्रत्याशित स्थितियां भी सामने आ सकती हैं, जहां निर्णय लेना कठिन होगा, लेकिन आपकी अंतर्दृष्टि मार्गदर्शक बनेगी। व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा सौदा हाथ लग सकता है, परंतु धन लेन देन में पारदर्शिता रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन शेयर बाजार या सट्टा निवेश से दूरी बनाएं। प्रेम जीवन में पुराने रिश्तों को लेकर उलझन हो सकती है। यह समय अपने मन को टटोलने और स्थायी निर्णय लेने का है। विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, हालांकि किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, विशेषकर भाई बहन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में। यदि आप महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा जैसे क्षेत्रों में हैं, तो स्थानीय प्रशासन या दस्तावेजी कार्यों में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में गुप्त रोग या इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। हाइड्रेशन बनाए रखें और औषधीय चीजों का सेवन करें। इस सप्ताह की प्रेरणा है, भीतर के डर को पहचानना ही पहला कदम है उन्हें जीतने का। सुख शांति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और एयूएम हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। इससे आंतरिक शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होगी। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह ज्ञान, यात्रा और विस्तार की दिशा में ऊर्जा लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। कोई विदेश या लंबी दूरी का प्रोजेक्ट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शिक्षक, लेखक, कोचिंग, यात्रा एजेंसी और धार्मिक कार्य से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार में पार्टनरशिप में सावधानी बरतें, सभी शर्तों को स्पष्ट रखें।
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। विशेषकर यदि आपने किसी रियल एस्टेट या एजुकेशन सेक्टर में निवेश किया है तो लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन में खुलापन रहेगा। आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह शानदार रहेगा। आप दोनों मिलकर कोई धार्मिक यात्रा या सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। घर परिवार में धार्मिक वातावरण रहेगा और किसी विशेष अनुष्ठान की योजना बन सकती है। यदि आप बंगाल, उत्तराखंड या नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्र में हैं तो मौसम या सड़क मार्ग में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से घुटनों, जांघ और थकान की समस्या से सावधान रहें। सूर्य स्नान और हर्बल चाय लाभकारी होगी। इस सप्ताह की प्रेरणा है, ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाता है। सुख शांति के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें और AUM बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। इससे बुद्धि, भाग्य और शांति की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुशासन, प्रयास और स्थायित्व का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और संयम आपके वरिष्ठों को प्रभावित करेगा। आपको कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो आपकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगी। जो लोग इंजीनियरिंग, निर्माण, लेखांकन या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी पुराने क्लाइंट से पुनः जुड़ने के लिए उत्तम है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी। खर्च और बचत में संतुलन रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता और परिपक्वता आएगी। आप किसी गंभीर निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। विवाहित जीवन में घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी तालमेल से सब सुलझ जाएगा। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि आप उत्तर भारत या पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो मौसम या ट्रैफिक की असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों, घुटनों और रक्तचाप पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लें। इस सप्ताह की प्रेरणा है, अनुशासन वह सीढ़ी है जिससे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा जाता है। सुख शांति के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष पर सरसों का तेल चढ़ाएं और AUM शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे बाधाएं दूर होंगी और स्थायित्व मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विचारों में नवीनता, स्वतंत्रता और मानवीय भावनाओं का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने अनोखे दृष्टिकोण और ताजगी भरे विचारों से सबको प्रभावित करेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन या समाज सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह अत्यंत शुभ है। व्यापारियों को नए साझेदार या अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आप अपने साथी को लेकर थोड़े भ्रमित रह सकते हैं। संवाद और भरोसे से ही संबंधों में संतुलन बना पाएंगे। विवाहित लोगों के लिए सप्ताह मध्यम है। जीवन साथी के साथ किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे निकटता भी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में नए विचारों का स्वागत होगा और किसी युवा सदस्य की उपलब्धि आपको गौरवान्वित करेगी। यदि आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो जलवायु या बिजली संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों, आंखों और रक्तचाप पर ध्यान दें। इस सप्ताह की प्रेरणा है, जब आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो परिवर्तन अवश्य आता है। सुख शांति के लिए शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और AUM नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता से परिपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पना शक्ति और सहानुभूति लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। कलाकार, चिकित्सक, लेखक या काउंसलर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अत्यंत लाभकारी है। व्यापार में कोई नई रचनात्मक योजना या डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको लोकप्रिय बना सकता है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। कोई पुराना निवेश अब लाभ दे सकता है, लेकिन नई शुरुआत में जल्दबाजी न करें। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी। आप किसी पुराने साथी से संपर्क में आ सकते हैं या कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है जो
आपकी आत्मा से जुड़ाव लाएगा। विवाहित जीवन में जीवन साथी के साथ आत्मिक संबंध महसूस होगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा की योजना बन सकती है। यदि आप समुद्री या तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में हैं, तो नमी और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट, नींद और एलर्जी से संबंधित सावधानी आवश्यक है। इस सप्ताह की प्रेरणा है, जब आप भीतर शांत होते हैं तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगती है। सुख शांति के लिए गुरुवार को तुलसी में जल अर्पित करें और एयुएम नारायणाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे मन स्थिर रहेगा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।